तो इजराइल पर हमला हुआ है और हमले के बाद ईरान का पहला बयान भी सामने आ गया है और ईरान की तरफ से कहा गया है कि यह हमला शहादत का बदला है। ईरान का पहला बयान इस हमले के बाद, इस अटैक के बाद जो उसने इजराइल पर किया, 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया गया है और अब ईरान का यह पहला रिएक्शन जिसमें इस हमले को उसने बदला बताया है और कहा कि यह हमला शहादत का बदला है। ईरान की तरफ से इस हमले के पीछे का ये पहली जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ गई। तो इजराइल पर हमले के बाद ईरान का पहला बयान जिसमें उसने इस हमले को बदला बताया, ये कहते हुए कि यह हमला शहादत का बदला है। इजराइल ने जवाब दिया तो 1000 गुना इसको लेकर अटैक जिस तरीके से किया गया है उसे लेकर यह पहला रिएक्शन ईरान का, जिसमें उसने इसे बदला बताया है और कहा कि हम 1000 गुना तेज हमले करेंगे। ईरान जो पहले भी कह चुका है कि इजराइल ने यह ठीक नहीं किया, अब तैयार रहे उसकी कार्रवाई के लिए, और वही हुआ भी है। ईरान ने अटैक किया है, 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से यह अटैक किया गया है। तस्वीरें आपके सामने, सायरन पूरे इजराइल में इस वक्त सुना जा सकता है। तो देखिए, इजराइल ने जवाब दिया तो फिर हमला करेंगे। ईरान ये भी कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर इस हमले का जवाब इजराइल देता है, क्योंकि हमने ये शहादत का बदला लिया है, ईरान इसे कह रहा है कि ये शहादत का बदला है, जो शहादत हुई इजराइल के अटैक की वजह से, जिसके बाद ईरान की यही तैयारी थी, इसी रणनीति पर ईरान काम कर रहा था और उसने 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से आज इजराइल पर अटैक किया और ये कहते हुए कि हमने शहादत का बदला लिया और अगर जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से भी होती है तो फिर और हमले होंगे, कई गुना तेज हमले किए जाएंगे। यानी अब आप सोचिए कि ये खुले तौर पर जो ये युद्ध का अब आगाज जिस तरीके से हो रहा है और यहाँ पर वो देखने को भी मिल रहा है, इन बयानों से वो समझा भी जा सकता है कि इसका दायरा आगे किस तरह से बढ़ सकता है, क्योंकि इजराइल चुप रहने वालों में से नहीं है, चुप बैठने वालों में से नहीं है। इजराइल ने जिस तरीके से नसरल्ला, हिजबुल्लाह के सरगना और हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स को तबाह किया, एयर स्ट्राइक की, और अभी भी ग्राउंड पर कई जगहों पर उसके हमले जारी हैं, तो दूसरी तरफ अब ईरान का इस वॉर में सीधे तौर पर एंटर होना, सीधे तौर पर उसका दखल होना, ये बताता है कि अब तबाही बड़े लेवल पर होगी, क्योंकि इजराइल अब अटैक किस तरह से करता है, वो इस हमले का जवाब कैसे देगा। हालांकि जो जानकारी अभी मिल रही है, उसने इन हमलों को, इस मिसाइलों को आसमान में ही निष्क्रिय कर दिया, ध्वस्त कर दिया। किसी तरीके के नुकसान की बात अभी तक तो सामने नहीं आई है, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ी और जानकारी का इंतजार करना होगा। और अमेरिका भी अब कैसे एकदम एक्टिव हो गया। हालांकि चंद घंटों पहले अमेरिका को इस बात की भनक लग गई थी कि ईरान क्या करने वाला है, ईरान हमले करने वाला है, ईरान मिसाइल से अटैक करेगा, और उसने इस बात की जानकारी पहले ही दे दी थी और वही हुआ है। अब उसके बाद तैयारी तो अमेरिका भी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका पहले कह चुका है कि वो किसी भी सूरत में इजराइल को अकेला नहीं छोड़ेगा, इजराइल का साथ देगा, उसकी हिफाजत करेगा। अब सुरक्षा मीटिंग इस वक्त अमेरिका में भी हो रही है। हमले के बाद ईरान का रिएक्शन भी सामने आ गया है और अब इस मामले पर कैसे तनाव बढ़ता फिलहाल तो दिख रहा है, क्योंकि इजराइल जब इसका बदला लेगा तो किस तरीके का अटैक होगा, किस तरीके की कार्रवाई होगी, वो भी उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ईरान का ये कह देना कि ये तो बदला लिया है उस शहादत का जो इजराइल के हमलों की वजह से हुई थी, साथ ही उसका ये भी कहना कि अभी इससे 1000 गुना तेज हमले होंगे अगर इजराइल इसका जवाब देता है तो। और देखिए, आप जरा इन सायरन की आवाज को सुनिए, आप शहर की तस्वीरें देख रहे हैं। इजराइल, पूरे इजराइल में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को खास तौर पर सलाह दी गई है, उन्हें ये कहा गया है, उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि वो बंकरों के आसपास ही रहें, वो शेल्टर्स के आसपास ही रहें, वहां से दूर ना जाएं। और सभी को अब कहा गया है कि सब बॉम्ब शेल्टर में ही रहें, क्योंकि कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी खतरा आ सकता है।
और आईडीएफ ने ये जानकारी पहले आईडीएफ की तरफ से ही दी गई थी, उसी की तरफ से बताया गया कि ईरान ने किस तरह से अटैक किया है, कैसे वो अपने नागरिकों की सुरक्षा कर रहा है, कैसे उसने अपने सभी नागरिकों को बॉम्ब शेल्टर में शिफ्ट कर दिया है। ये सब कुछ जानकारी आईडीएफ की तरफ से दी गई और अब ईरान की जो रिएक्शन का इंतजार किया जा रहा था, जिससे ये साबित होता कि क्या सीधे तौर पर अब ईरान की एंट्री हो चुकी है, वो होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। इस वक्त तस्वीरें आपके सामने और ये जानकारी कि कैसे अब इस मामले में अमेरिका में भी मीटिंग हो रही है। अमेरिका भी इस पूरे तनाव पर, इस टेंशन पर नजर बना के रखे हुए है। वो किस तरह से अब इजराइल में मदद करेगा, इजराइल को मदद करेगा, क्योंकि उसने पहले ही बयान जारी करके ये कह दिया है कि वो इजराइल के साथ किसी भी तरह के हालातों में खड़ा हुआ है और वहां मदद अब कैसे पहुंचाई जाए, इसको लेकर विचार मंथन अमेरिका में हो रहा है। फिलहाल आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इजराइल और जॉर्डन ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर है, ईरान के हमले का करारा जवाब देंगे। देखिए, इजराइल ने साफ कह दिया है कि इसे छोड़ा नहीं जाएगा, इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। हमले के बाद पहले ईरान का रिएक्शन आता है और उसके बाद अब ठीक इजराइल ने भी यह साफ कर दिया है कि ईरान भले ही धमकाए, भले ही चेतावनी दे, लेकिन तैयारी उसकी भी है और अब इसका अंजाम भुगतना होगा ईरान को भी। हानिया नसरल्ला की शहादत का जवाब दिया है हमने, ये ईरान ने कहा है। लेकिन क्या इस हमले के बाद अब जो अब तक सिर्फ कहा जाता रहा, जिसे लेकर जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते रहे कि अगर ईरान इसमें डायरेक्ट कूदता है तो फिर इसका जो दंश है वो पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा, किस तरह से। अभी हमारे साथ विशाल पांडे लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विशाल का मैं फिर से रुक कर लेती हूँ। विशाल, मतलब अब तो आर पार की सिचुएशन, क्योंकि ईरान का ये कहना कि बदले की कार्रवाई है, तो दूसरी तरफ इजराइल भी कह रहा है कि अंजाम भुगतने को तैयार रहे ईरान। पर ईरान का सीधे तौर पर इजराइल के साथ लड़ाई में कूदना, ये कहीं ना कहीं पूरे पश्चिम एशिया में तनाव को बढ़ाने वाला माहौल दिखता है और ईरान की तरफ से ये बयान जारी कर कहा गया है कि हसन नसरुल्लाह और हानिया के मौत के जवाब में ये हमला इजराइल के ऊपर किया गया है और ईरान ये भी कह रहा है कि अगर यानी ईरान कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इजराइल को उठाने का प्रयास यहाँ पर करता हुआ दिख रहा है और इजराइल बार बार कहा जा रहा है तैयारी है। स्थिति में इजराइल किस तरीके से ईरान पर पलटवार करता है, ये काफी दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से हसन नसरुल्लाह के मौत के जवाब में ये हमला किया है, उसके बाद से ये जरूर माना जा रहा है कि इजराइल पलटवार करेगा। क्या रूप होगा इजराइल के पलटवार का, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये इजराइल के अलग अलग शहरों की है, जहां पर हाई अलर्ट किया गया है। रॉकेट सायरन की आवाज लगातार समूचे इजराइल से सुनाई दे रही है और जो इजराइल का आयरन डोम है वो ईरान की तरफ आने वाले मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है ताकि इजरायली नागरिकों को बचाया जा सके। और इसके साथ ही यहाँ पर क्योंकि में उत्तरी इजराइल इस वक्त निशाने पर दिखाई दे रहा है, तो उत्तरी इजराइल के लिए एक अलग से गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें लोगों से बंकर के नजदीक रहने की अपील की गई है, बाहर न निकलने की अपील की गई है, उन्हें के साथ घूमने की अपील की गई है और तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज भी अपने और तुरंत ठीक है विशाल जानकारियां जुटाइए आप, मैं फिर से आपका रुख करूंगी और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। ये बड़ा खतरा, ये बड़े खतरे का अंदेशा, जिस तरह से इस अटैक के बाद अब ईरान का पहले तो ये कबूलनामा इस हमले को लेकर और ये कह देना कि ये तो हमने बदला लिया है, हमने हानिया और नसरल्लाह की शहादत का बदला लिया है। और साथ ही ये भी कहा है ईरान ने कि हम चुप नहीं बैठेंगे अगर जवाब इसका इजराइल देता है, लेकिन इजराइल में अभी सबसे पहले वहां पर जो प्राथमिकता है वो ये कि अपने नागरिकों को बचाए। अगर किसी भी तरीके का अटैक अब आगे होता है, क्योंकि 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है, जानकारी मिल रही है कि उन सभी मिसाइलों को नष्ट कर दिया इजराइल ने।
लेकिन अगर आगे कोई हमला हो तो नागरिकों को कोई नुकसान ना हो, सबसे पहले यही कोशिश। पर इजराइल ने यह भी कह दिया है कि चुप नहीं बैठेंगे और इसका खामियाजा ईरान भुगतने के लिए अब तैयार रहे। तो दोनों ही देश इस वक्त एक दूसरे को ये चेतावनी देते हुए कि उनकी पूरी तैयारी, लेकिन अब ये तनाव मिडिल ईस्ट में किस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से, इन बयानबाजियों के माध्यम से जो अभी इस खबर से जुड़ी सामने आ रही हैं। और ऐसे में अमेरिका का भी सीधे सीधे इसमें दखल है, क्योंकि अमेरिका भी मीटिंग कर रहा है। जो बाइडेन बाकायदा मीटिंग कर रहे हैं इस वक्त की कैसे इजराइल की मदद की जाए। और देखिए बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको मैं बता रही हूं, बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों को यह आदेश दिया है कि इजराइल की मदद की जाए। बाइडेन ने ईरान की मिसाइलें गिराने का आदेश दे दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। और देखिए इसी से जुड़ी ये मीटिंग हो रही थी, जिस मीटिंग में यह बड़ा फैसला अमेरिका ने लिया है कि ईरान की मिसाइलों को गिराया जाए। इजराइल की मदद कैसे कर रहा है अमेरिका, उससे जुड़ी हुई ये खबर। बड़ा फैसला जो बाइडेन ने लिया है इस मीटिंग में और यह तय किया है कि ईरान की तरफ से जो मिसाइलें आ रही हैं उन्हें गिराया जाए, ईरान की मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया जाए। और इस हमले का करारा जवाब कैसे अब देने की तैयारी इजराइल करेगा, नजर उस पर भी होगी। लेकिन फिलहाल तो तैयारी अमेरिका की सामने आ रही है, क्योंकि बाइडेन ने ईरान की मिसाइलों को गिराने का निर्देश अपने सैनिकों को दे दिया है। और पहले ही वो कह चुका था कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल इस वक्त मुश्किल स्थिति में है और ऐसे में अमेरिका उसका साथ देगा, तो उसकी भी रणनीति सामने आ गई है। और ये अब चौतरफा तनाव का माहौल जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चाहे अमेरिका इजराइल की मदद के तौर पर ईरान की मिसाइलों को गिराता है, उन्हें नष्ट करता है, या फिर ईरान बदले की कार्रवाई की बात कह रहा है, लेकिन अभी आगे कह रहा है कि हमले और तेज होंगे। और इजराइल भी चुप यहां पर बैठता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर पर अब मैं आपको सीधी लिए चलती हूं और ज्यादा डिटेल्स के साथ, क्योंकि वक्त भी सनसनी का है। और सबसे बड़ी सनसनी तो श्रीवर्धन इस वक्त यही है कि ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है।